आज हम एक बार फिर से आपके सामने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल के सबसे प्रमुख हिस्से तर्क वितर्क कुतर्क के अगले अंक के साथ हाजिर हैं। नमस्कार, सुबह बखैर, कैलिमेरा, गुतिन ताग और सुप्रभात। बात ये है कि आज हमें इसकी शुरुआत एक लैटिन के मुहावरे से करनी पड़ेगी। अडिक्टो सिंप्लिसिटर एड डिक्टो सेकंडम। आप सोच रहे होंगे कि ये हिंदी बोलते बोलते ये लैटिन क्यों बोलने लगा और इसका अर्थ क्या है। अर्थ तो मैं बताऊंगा, मगर उसके पहले कुछ और बात करनी पड़ेगी। ये बात सही है कि तर्कशास्त्र की शुरुआत, विधिवत शुरुआत, तरीके से शुरुआत पश्चिमी सभ्यता में महागुरु अरस्तु ने ही की थी और उनकी करीबन 5 किताबें हैं तर्कशास्त्र के ऊपर। मगर तर्क शास्त्र के आधार पे लॉजिकल फैलेसी का जो पूरा तामझाम है, पूरा जो ढांचा है, उसे बाद में रोम के विद्वानों ने बनाया और उसके नाम उन्होंने, तय बात है कि जब वो बनाएंगे तो अब ग्रीक में नाम नहीं रखेंगे, वो लैटिन में ही नाम रखेंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि अधिकतर जो लॉजिकल फैलेसी है और उनके जो नाम है वो लैटिन नाम है। जैसे अभी आज हम जिस कुतर्क की बात करने जा रहे हैं उसका नाम एक्सीडेंटम फैलेसी। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना होता है। ये कैसे हो जाती है दुर्घटना, तो हम उसी की व्याख्या करते हैं। जैसे कि हमने मुख्य वाक्य में कहा, लैटिन वाक्य में, कि अडिक्टो सिंप्लिसिटर एड डिक्टो सेकेंडम या सेकेंड, मतलब एक बात जो सीधी सी है, सपाट है और करीब करीब बिल्कुल सही है, प्रारंभिक सत्य है, वो कहने के बाद कोई ये सोचता है कि उसके साथ कोई भी दूसरी बात कह दो ना, वो भी सही हो जाएगी मेरी और लोग उसे सही मान लेंगे। और इस चक्कर में होता ये है कई बार सचमुच कि चूंकि जनता भी सीधी सादी चीज़ों को, सीधे वाक्यों को ज़्यादा पसंद करती है, इस चक्कर में जनता भी जो है कई बार सिंप्लिसिटी के लिए, सीधे बात के लिए या आसान बात के लिए या सर्वमान्य नियम को मानने के चलते उसके साथ जो बात आती है उसको दरकिनार कर देती है और वहाँ पर फिर वो तर्क नहीं लगाती है, अपनी बुद्धि नहीं लगाती है और उसको मान लेती है। तो इसे को हम एक्सीडेंटल फैलेसी कहते हैं। एक्सीडेंटल फैलेसी लैटिन वाले कहते हैं, अंग्रेजी में एक्सीडेंटल फैलेसी। कि दुर्घटना हो जाती है, उस वजह से एक फैलेसी बन जाती है। दुर्घटना कैसे हो जाती है, अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। ये माना जाता है कि किसी को भी जानबूझ करके चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, सोच समझ करके चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, जानबूझ करके किसी को नुकसान नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसी बात है जो काफ़ी सहज है, काफ़ी नैसर्गिक है, प्राकृतिक है और करीब करीब जिसको कहा जाए कि यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वकालिक, सार्वभौमिक सत्य है। हर जगह हर समय में ये बात सही नहीं है। मगर इसका लाभ उठा करके एक वाक्य देखिए, आपको पता चलेगा कि कोई आदमी कैसी चालाकी कर रहा है। वो कह रहा है कि सिंस आई बिलीव दैट नो वन शुड इंटेंशनली इंज्योर एनीवन, सो आई कुड नॉट बिकम अ सर्जन। अब देखिए जरा वो भाई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। वो कह रहा है कि चूंकि किसी को भी कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उसको चोट पहुंचे, जिससे उसको कोई शरीर में नुकसान हो, उसकी काट छांट हो जाए, शरीर पर हमला हो जाए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इससे कौन इनकार कर सकता है भला कि बेशक ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मगर उसके बहाने वो क्या कह रहा है आपको, और इसीलिए मैं सर्जन नहीं बना, क्योंकि सर्जन बनता तो मुझे तो लोगों का ऑपरेशन करना पड़ता, लोगों की काट छांट करनी पड़ती, लोगों का ऑपरेशन करके उनके अंगों को नुकसान पहुंचाना पड़ता या उनकी काट छांट करना पड़ता। तो इसी को एक्सीडेंटल फैलेसी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा नियम है, उसकी चपेट में उसका जो अपवाद होना चाहिए, उसका जो एक्सेप्शन होना चाहिए, वो भी आ जाता है।
और इसीलिए भाई लोगों ने इसका नाम एक्सीडेंटल फैलेसी रखा है। इसी तरह का एक और नियम है बाइबल में, बड़ा अच्छा नियम है वो भी, दाउ शैल्ट नॉट बियर फॉल्स विटनेस, कि तुम कभी किसी की झूठी गवाही नहीं दोगे। अगर कोई तुमसे कोई बात पूछेगा तो तुम अपनी जानकारी के हिसाब से उसे बिल्कुल सही सही सच्ची सच्ची बात बता दोगे। अब उसमें क्या होता है, तो एक आदमी कह रहा है दूसरे आदमी से कि इसका मतलब तो ये है कि अगर मेरे पड़ोस में कोई आदमी रह रहा है, वो शराबी है, पियक्कड़ है, पी करके अपनी वाइफ को पीटता है, उसे मारता है, और एक दिन अगर उसकी पत्नी, उसकी हमसाया जो भी है, वो मेरे घर में आके छुप जाए, तो उसके बाद अगर उसका पति मेरे घर आकर के पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, और वो शराब पिए हुए है, नशे में है, उसके हाथ में डंडा है या बंदूक है, तो हमें उसे सच सच बताना चाहिए कि हाँ भाई साहब, जाइए मेरे घर के इस कोने में आपकी पत्नी छिपी हुई है, उसको पीटिए। क्योंकि वहाँ तो बाइबल में साफ कहा गया है कि आपको झूठी गवाही नहीं देनी है, आपको सच्ची बात बोलनी है। तो यहाँ भी ये जो आम नियम है, इतना बड़ा नियम है, इसको महानियम कह सकते हैं कि कभी किसी की झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, वरना उसकी जान पर खतरा हो जाता है, सामने वाले की जान पर खतरा हो जाता है। मगर यहाँ पर उसका ये एक अपवाद है कि कई मामले ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको चुप रहना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप सच बोलें। तो ये भी एक किस्म की लॉजिकल फैलेसी है। इस तरह के वाक्यों में भी एक किस्म की तार्किक अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है, जिसको कि हम कुतर्क कहते हैं। और इस तरह के और भी कई सारे उदाहरण हैं। तो जीवन में ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा महानियम होता है और कोई आंख मूंद करके उसका पालन करता है कि ये नियम तो हर हाल में हर जगह सच है, तो हम इसी के हिसाब से काम करेंगे और कुछ न मानेंगे, एकदम सीधे नाक की सीध में चलेंगे, भले सामने दीवार आ जाए। और इसीलिए बाद में लोगों ने शायद इसी बात को ध्यान में रख करके एक बड़ा सुंदर मुहावरा बनाया है कि एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल, यानी अपवाद जो है वही किसी नियम को सत्य साबित करते हैं, वही किसी नियम को सही ठहराते हैं। क्योंकि अगर किसी नियम का कोई अपवाद नहीं है तो वो नियम काहे का। तो इसलिए ये मुहावरा बना कि इट इज एक्सेप्शन दैट प्रूव्स द रूल, कि हर नियम का कोई ना कोई अपवाद जरूर है, और हमें अपनी जिंदगी में लगातार इसके बारे में सचेत रहना चाहिए। और ये हमेशा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कोई भी नियम अगर ऐसा है जिससे मैं निजी तौर पे सहमत नहीं हूँ, या जिसके बारे में मुझे कोई सवाल है, मेरे मन में कोई बात है, तो हमें उसे कहने का हक है, और हमें अपने जीवन को अपने उन्हीं संदेहों और उन्हीं बातों के हिसाब से चलाने का हक भी है। धन्यवाद। इसके अगले अंक में हम किसी और कुतर्क की बात करेंगे। हम चाहते हैं कि हर तरह के कुतर्कों को आपके सामने रखें, ताकि आप अपने जीवन को सजग और सचेत रूप में जी सकें। धन्यवाद।